जिस प्रकार आकाश में उड़ते पंछी निशान नहीं छोड़ते, ठीक उसी प्रकार से हमारे चित्त पर भी पूर्व स्मृतियों के चिन्ह ना रहें। आज भी जो हमारे साथ घटित हुआ वह अतीत हो गया, उसको भी हमें पहुंच देना चाहिए। तभी हम निर्मल आकाश की तरह रह सकते हैं और अनंत को जानकर अनंत में समा सकते हैं। हमारे संस्कार और विकार ही बाधा हैं। हम जो अपने चित्त में उठती हुई प्रवृत्तियां हैं, मन में उठती हुई जो प्रवृत्तियों की लहरें हैं, इसी से हम हैरान और परेशान हैं। सत्य की ओर जाने के लिए हमें निर्बोझ होना पड़ेगा। जैसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए हमारे ऊपर अभी अगर भार है तो फिर हमें चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं, हमें छोटी सी वस्तु का भी भार महसूस होने लगता है। वास्तव में हमारे ऊपर भार हमारे अज्ञान का है, कर्मों की गठरी का है, प्रारब्धों का है, और हम जो लेकर आए वह तो है ही, और इस संसार में जो हम छोड़ने आए थे उसको फिर से हमने और भर लिया भीतर। यही हमारे दुख का कारण है और यही पाप मूलक प्रवृत्तियां हैं। हम हर रिश्ता यहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि ये त्रिगुणमय माया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रचित यह संसार है। ये हमारे बस में नहीं है। हमें स्वयं को सुधारना है, हमें दूसरे को नहीं सुधारना। हम सुधर जाते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। अध्यात्म तो हमारा मूल है, और हम जब आध्यात्मिक होते हैं तभी हम हर संबंध को यहाँ निभा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में यह जगत परमात्मा की ही कृति है, वही इस रूप में है, और यहाँ पर अपवित्रता स्वीकार नहीं की जाती। जो भी पवित्रता है, भटकाव है, वह हमें ही जीना पड़ता है और जीव भाव में रहना पड़ता है। जीव भाव दूर होते ही हम अनंत की गहराइयों में खो जाते हैं और हम उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं। जीवन का उत्तरायण यही है, जहाँ हमें अपने जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। वास्तव में यहाँ समझने का नाम ही अध्यात्म है। ना कुछ छोड़ना है और ना कुछ पाना है। ये हमारा भ्रम है कि कुछ छोड़ देने को संन्यास कहते हैं, बल्कि समझना ही अध्यात्म है, और वही संन्यास की सर्वोपरि भूमिका है। जय श्री कृष्ण।